हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। अभी जो एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम हो रहा है फेज़ 13 का, इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। एग्ज़ाम में चीटिंग कराया जा रहा है। जो करेक्ट आंसर्स हैं एग्ज़ाम में वो हाईलाइट होके आ रहे हैं। और इंदौर के एक सेंटर में तो रात के 10 बजे तक एग्ज़ाम हुआ और वहाँ पे उस सेंटर पे एक बच्चे को मारा भी गया। अभी दिल्ली में एक बच्चे को मारा गया था, उसको तो मार के खून निकाल दिया गया था। उसके बाद अब एक और बच्चे को मारा गया। मतलब औकात से बाहर हो गए हैं और ऊपर से इतना गलत हो रहा है वो अलग। तो देखो डिटेल में जान लो थोड़ा। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शंस हाईलाइटेड आ रहे हैं, ठीक है। अब किसी शिफ्ट में क्या हो रहा है कि एक दो आंसर्स, एक दो ऑप्शंस हाईलाइटेड आ रहे हैं, किसी में 3-4, किसी में 5-6, ठीक है। तो मतलब जो ऑप्शन होते हैं वो मतलब बाकी ऑप्शन से हल्का सा या तो ग्रे कलर के होते हैं या मतलब ऐसा होता है थोड़ा सा बाकी से अलग हाईलाइटेड होता है, और जो करेक्ट आंसर होता है वही होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हाईलाइटेड आ रहे हैं। हालांकि एक दो बच्चे मतलब ये बोल रहे हैं कि वो आंसर सही नहीं था, मतलब उन्होंने अपने शिफ्ट में जो दिया अब या तो उनको आता नहीं था या तो हो सकता है कि उनके उस वाले में या तो कभी कभी तो क्वेश्चन भी गलत होता है ना, आंसर भी तो गलत दे देते हैं आंसर की में। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का कहना है कि जो आंसर्स हैं वो करेक्ट ही हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर ही हाईलाइटेड हो रहे हैं। उसके बाद 26 जुलाई मतलब 26 तारीख को जो शिफ्ट 2 था उसमें एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, उसमें जो करेक्ट आंसर था उसमें ब्रैकेट में मतलब ईयर लिखा हुआ था। जैसे कि बाकी ऑप्शन तो मतलब नाम लिखे हुए हैं या जो भी लिखा हुआ है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन था उसमें ब्रैकेट में ईयर भी लिखा था। मान लो 1526 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर था उसमें ब्रैकेट में ईयर लिखा हुआ, बाकी में ईयर नहीं लिखा हुआ है, और वही करेक्ट आंसर था। तो ये क्या क्वेश्चन बना रहे हैं भाई। चलो ठीक है, इसको तो मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो करेक्ट ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं ये तो बहुत गलत है। कहीं 1-2, कहीं 3-4, कहीं 5-6। उसके बाद देखो चीटिंग हो रही है एग्जाम सेंटर मतलब मेरठ में। एक बच्चे ने बताया, ये आप मैसेज देख सकते हैं, ये मेरठ का सेंटर है। तो देखो ग्रेजुएशन यानी कि थर्ड शिफ्ट में, तो ये बोल रहा है कि मतलब 25 जुलाई की थर्ड शिफ्ट जो थी 26 जुलाई में सेम पेपर आया था, है ना। 60-70% मतलब लोग बोल रहे हैं कि सेम आया। हो सकता है पूरा पेपर सेम हो, लेकिन अब सबको सारे क्वेश्चन याद नहीं होते ना, तो हम सारे क्वेश्चन मैच नहीं कर सकते। लेकिन लग तो यही रहा है कि पूरा क्वेश्चन पेपर सेम ही है। तो इसने नोटिस किया कि जो इन्विजिलेटर है वो एक कैंडिडेट के अराउंड घूम रहा था, ठीक है। मतलब कैंडिडेट इसके बगल में ही था, पास में ही था, वो बार बार उसके अराउंड घूम रहा था और 2 फिंगर से उसके डेस्क पे उसको इंडिकेट कर रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। जैसे सेकंड वन या फिर 3-4 मिनट के बाद फिर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है भाई, चीटिंग करा रहे हैं। और ये चीटिंग करा कैसे रहे हैं। एक तो देखो पहले भी बच्चों ने बताया कि इन्विजिलेटर्स के पास फोन है एग्जाम हॉल में, तो हो सकता है वो गूगल का यूज़ कर रहे हो। क्योंकि एक बच्चे ने तो ये भी बताया था ना कि कॉल आया था, उसने कॉल आया इन्विजिलेटर को, उसने उठाया और बोला अभी एग्जाम है, वो बाद में बात करता हूँ। इसका मतलब जामर जो है, सिग्नल जामर जो होते हैं वो नहीं लगा हुआ है, और या तो लगा हुआ है तो काम नहीं कर रहा है। तो या तो इसने गूगल पे आंसर देख के बताया था, और या तो इसको आंसर पहले से आते, क्योंकि 25 जुलाई पे जो भी था मतलब उसने आंसर तो बताए, और या तो दूसरे स्टूडेंट्स का देख के बताया, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स जो सॉल्व कर रहे हैं उसका देख के बताया, पता नहीं जैसे भी बताया, बता तो रहा था ना, चीटिंग हो रही थी। उसके बाद मैट्रिकुलेशन लेवल जो था ये भी मेरिट का ही है। उसमें वही है कि जो आंसर करेक्ट आंसर रीजनिंग के 4 क्वेश्चन रिपीट हुए, ठीक है। तो ये रिपीट वाला तो ये तो सब में हो रहा है, ठीक है, रिपीट वाला सब में हो रहा है। किसी किसी शिफ्ट में हो सकता है एक भी ऑप्शन हाईलाइट ना हो, लेकिन जब हो रहा है तो किसी में 1-2, किसी में 3-4, किसी में 5-6 हाईलाइट हो रहे हैं। तो क्या ही कहें, मतलब एजुकेटी ने तो एकदम, अब इसमें केवल एजुकेटी का नाम आ रहा है, लेकिन देखो एजुकेटी क्या करा रही है, पेपर कंडक्ट करा रही है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो किसका है, वो है क्यूबेस्टियन का, ठीक है। तो क्यूबेस्टियन की भी तो इसमें गड़बड़ी है, कैसा सॉफ्टवेयर है भाई इनका। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया है, क्वेश्चन पेपर के तो 3 कंपनी शॉर्टलिस्टेड हैं, लेकिन उनके नाम हमें नहीं पता है और वो शायद बताएंगे भी नहीं। शायद किसी ने आरटीआई लगाई थी तो उन्होंने बता दिया, बोल दिया कि हम ये नहीं बता सकते हैं, इससे मतलब एग्जाम पे फर्क पड़ सकता है। लेकिन भाई गड़बड़ियां तो वैसे ही इतनी हो रही हैं। उसके बाद इंदौर का एक सेंटर था, ठीक है। इंदौर के एक सेंटर पे रात को 10 बजे तक एग्जाम हुआ, ठीक है। मतलब 6:30 बजे एग्जाम खत्म होना चाहिए था, लेकिन एग्जाम खत्म हो रहा है 9:30-10 बजे तक, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था ये 28 जुलाई का, यानी कल का था ये। और उसी इंदौर में ही सेम इसी में एक बच्चे को मारा भी गया। और जब बच्चों ने बोला कि क्या कहते हैं ये सीसीटीवी फुटेज दिखाओ,
तो उन्होंने नहीं दिखाया, मतलब फुटेज मांग रहे थे वो कि जो बच्चों को मारा है, वो मना कर रहे थे, तो बोले फुटेज दिखाओ, तो फुटेज नहीं दिखा रहे थे। हालांकि एसडीएम भी शायद वहाँ पे आए थे, लेकिन मामला शांत उन कराया गया, पता नहीं क्या चक्कर है ये। अब एसएससी पे तो कोई नोटिस आ ही नहीं रहा, वेबसाइट पे कोई नोटिस आ नहीं रहा है। मतलब जैसे कहीं पे एक आया था, कल मैंने बताया था कि 5 मिनट पहले सिस्टम बंद हो गया, बच्चों ने बवाल किया, लेकिन उस शिफ्ट का मतलब उस सेंटर का एग्जाम कैंसिल होने का कोई नोटिस आया नहीं। तो यानी कि 5 मिनट आपको पता है ना एसएससी में 5 मिनट कितने कीमती होते हैं। कुछ लोग तो आखिरी में जीके करते हैं, आखिरी में जीके इंग्लिश करते हैं, तो 5 मिनट में तो आखिरी जीके के 25 क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट करते हैं, और 5 क्वेश्चन में अगर लास्ट में इंग्लिश कर रहे हैं तो 5 मिनट में कम से कम 15 क्वेश्चन तो लोग कर ही लेते हैं, या 10 से 15, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन लोगों के छूट रहे हैं और उसके बाद एग्जाम को कैंसिल भी नहीं किया गया उस सेंटर पे, तो ये भी तो गलत है। बाकी जो मेरिट वाला वीडियो मैं अभी आगे कंपाइल कर दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। थैंक यू। आप देख रहे हैं रात को 10 बज रहे हैं और हम सब अभी एग्जाम देकर निकले हुए हैं, ठीक है। हमारा एग्जाम 5:30 बजे से था, आज फेज 13 का ग्रेजुएट लेवल का, और 6:30 बजे तक था। लेकिन रात के अभी 10 बज रहे हैं और हमारे साथ हुआ क्या था कि हमारा एग्जाम 15 मिनट पहले ही रुक गया, किसी का 15 मिनट पहले, किसी का 10 मिनट पहले, किसी का 8 मिनट पहले। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है, ये सिर्फ अपना बता रहे हैं कि सिर्फ 5 मिनट पहले रुका था एग्जाम, ठीक है। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, रात को 10 बजे तक अभी तक इन्होंने हम सभी को रोके रखा। इसमें से आप देख लीजिए गर्ल्स भी हैं, ये मंदसौर से आए हुए हैं बच्चे, कुछ आउट ऑफ इंदौर, बहुत से लड़के ऐसे जो इंदौर से बाहर हमारी बातों को बिल्कुल नहीं सुनने दिया जा रहा था, ठीक है। अभी हमको 10 बजे निकलने दिया गया है। इससे पहले ना तो हमें किसी को फोन करने दिया गया, ना तो पुलिस वालों को फोन करने दिया। हमने बोला मीडिया या तो पुलिस वालों को कॉल करने दिया, उन्हें भी हमें नहीं करने दिया। और एक इनके साथी ने, इन्विजिलेटर ने एक स्टूडेंट पर हाथ उठाया, ठीक है, जिसका वीडियो या तो इनके पास होगा या कि नहीं होगा, ये दे नहीं रहे हैं हमें। हमने इनसे मांगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आया क्या? डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नहीं आया। एसडीएम सर आए, लेकिन एसडीएम सर के आने के बाद भी हम लोग अड़े रहे। सर हमें सिर्फ जो एसएससी पर इनने कार्रवाई की है कि नहीं, हमारे जो टेक्निकल इश्यू हुआ है इसकी आप न्यूज, हमने सिर्फ सर से ये रिक्वेस्ट रखी थी, इसको आप एसएससी तक पहुंचा दीजिए, मेल कर दीजिए। और 2-2.5 घंटे लग गए, और एक मेल करने के लिए 2-2.5 घंटे तो लगे ही। इन्होंने ना हमें लिखित कुछ भी नहीं दिया। मेल का हमने बोला आप मेल दे रहे हैं, उसका हमें स्क्रीनशॉट दे दीजिए, ठीक है। हमारी बात दबा दी गई। सिर्फ हमें ये एक लिखित लेटर दे दिया, लिखित के नाम पर सिर्फ हमें ये मिला हुआ है। इस पर भी ना किसी के साइन है, ना तो कुछ है, ना तो स्टैंप लगा हुआ है। तो आप देखिए, हम लोगों ने लगभग 200 से 250 स्टूडेंट थे यहाँ, और भी है। और एडुकेटी जो है किसी ने कुछ लिखा है, लड़कियां, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम है वो इससे ज्यादा आने वाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पे कौन सा इनका भी था 25 तारीख को, उस दिन भी ऐसा ही हुआ थे। उस दिन अकेली थी तो है ना, इन्होंने मुझे दबा दिया था, लेकिन आज तो इतने सारे लोगों के साथ हुआ है, तो कैसे होगा? पहले दिन का नहीं है, तो हमें हमारा जस्टिस इंदौर में नहीं हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। इंदौर में नहीं हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। आगे भी ऐसा हुआ तो हमारा करियर, ये तो हमारा फेस 30 का, अभी सीजीएल का एग्जाम बाकी है, CHSL बाकी है, MTS बाकी है। हमारा क्या होगा? पूरा करियर खत्म हो जाएगा हमारा। किसी के लास्ट अटेम्प्ट है, उनका तो पूरा सपने पूरे टूट गए घर वालों के। कोई गरीब घर से आ रहा है, उनका क्या होगा? तो हमें प्लीज आप अपना हमें हमारा डिसीजन नहीं लेते हैं, हमें हमारा एग्जाम आवाज उठाने पे हाथ उठाया जा रहा है, आवाज उठाने पे हाथ उठाया जा रहा है। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं रात को 10 बज रहे हैं। हमने बहुत ट्राई किया, पेरेंट्स खड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के, मीडिया वालों को कॉल किया, कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ, ठीक है। आज अब 10 बज रहे हैं, ना तो पुलिस वाला है कोई, ना तो मीडिया का एक भी आदमी नहीं है।